हेलो दोस्तों। मैंने आपसे कहा हेलो दोस्तों। वेलकम टू द न्यू लाइफ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पिछले वक्त हमने जब बात की थी, टॉपिक के ऊपर जो बात की थी कि अपनी पर्सनैलिटी से लेके हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब मैंने आपको बातें बताई थी दोस्तों। आप उस स्टेप को फॉलो भी कर रहे होंगे, ऐसी आशा रखता हूँ दोस्तों। आज जो इस टॉपिक पे मैं जो बात करने वाला हूँ, वो बात तो भी पर्सनैलिटी अपने ऊपर जो काम करना है हमें। सबसे पहली बात तो अच्छा टारगेट पाने के लिए, अपनी जो डिज़ायर है वो पूरा करने के लिए आपके अंदर तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आना ही चाहिए, बिल्कुल 101%। साथ में चेहरे पे स्माइल, आई टू आई कॉन्टैक्ट में, बॉडी लैंग्वेज में आपकी ये सब बातें आना ही चाहिए। बात करते वक्त आप बिल्कुल भी ना डरे। अंदर का जो डर है वो डर को निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। आज जो बता रहा हूं मैं आपको, एक इम्पोर्टेंस वाली बात बता रहा हूं। एक, हमें अपने आप पर क्या काम करना चाहिए, उसमें सबसे पहली बात है कि कोई भी क्वेश्चंस जो है वो अपने आप से पूछो। सबसे पहली बात तो आपने कभी ये सोच लिया कि भैया मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, अरे यार ये काम करने में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, ये हमारे से नहीं हो सकता है, ये नहीं कर सकते। दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के। आप किस कैटेगरी में बैठते हो मुझे नहीं पता है। एक वो होते हैं कि जो एक जने की बड़ी सी बिल्डिंग देखकर ये सोचता है क्या पैसा होगा यार इसके पास में, क्या बढ़िया इसने बंगला बनाया है, क्या रिच आदमी होगा। लेकिन यदि उसकी आप हिस्ट्री का भी देखोगे तो वो जो हिस्ट्री है ना, वो हिस्ट्री आपको नहीं पता। उसने किस तरह से स्ट्रगल किया है, किस तरह से उसने उस लेवल तक पहुंचने के लिए मेहनत किया है, ये बात आपको नहीं पता। आप ये सोचोगे, दो लोगों में से आप एक सोचोगे, एक उसने बनाया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहीं कहीं से उसको लॉटरी वॉटरी लगी होगी, उसके रिश्तेदार अच्छे हो गए, शायद उन्होंने पैसा दे दिया होगा, इसने बना लिया। नहीं, दूसरे लोग होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि भैया ये इतना बड़ा आगे चले गया है, इसको मेरे साथ में आने देना चाहिए। देखो, जो वीआईपी पर्सन होते हैं, जो लोग आगे बढ़ चुके होते हैं, वो कभी पीछे वाले लोगों को कभी फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है पीछे वाले लोगों को यदि मैं फॉलो करूँगा तो मेरा लॉस होगा। वो ये सोचा है कि मुझे आगे जो है, मुझसे भी जो आगे जो रिच पर्सन है, तो वो रिच पर्सन के साथ में मुझे और भी मेरा टारगेट अचीव करना है। मैंने आपको पिछले वक्त ही बताया था कि आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए। आपको इतने दिनों में इतना इतना पैसा कमाना है। आपको, आप जिस भी काम कर रहे हो उस काम के ऊपर सब्स्टिट्यूट 4 काम आपको एक्स्ट्रा करना है। आपके काम के साथ में 4 काम एक्स्ट्रा करना है। मैंने पिछले बार भी बताया था आपको, कुछ लोग पैसे मेहनत करके पैसा कमाते हैं और कुछ लोग पैसे के ऊपर पैसे कमाते हैं। अब पैसे के ऊपर पैसा किस तरह से कमाना है, उसके लिए हम आपको अलग से एक टॉपिक बताएंगे, जो कोई सोशल मीडिया का नहीं है, आप अपने काम के साथ खुद कर सकते हो। इसका प्रिंसिपल ये है कि पहले आप खुद काम कीजिए, पैसे कमाइए, उसके बाद में जब आप इन्वेस्ट करते हो या उससे कुछ दूसरा कुछ काम काम करते हो, तो दूसरे लोगों को काम पर रख के आपको बेनिफिट लेना है। आपको पता होगा दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक मार्केटिंग लेवल की एक बात बताता हूँ। यदि धीरूभाई अंबानी के यहाँ पर कोई इंटरव्यू के लिए चल जाए तो धीरूभाई अंबानी एक सवाल पूछता है, आपको सैलरी जो मांगोगे वो मिलेगी, मुझे इतने साल में मेरे कंपनी को इतना इतना प्रॉफिट आपको करके देना पड़ेगा। यदि इतना कभी आप प्रॉफिट करके नहीं दोगे तो ना ही आपको सैलरी मिलेगी, ना ही आपको जॉब मिलेगा, प्लेसमेंट मिलेगा, गेट आउट, निकाल देगा आपको। एक ही क्वेश्चन पूछता है। अब उसके लिए आप खुद दिमाग लगाओ, कुछ भी करो, वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार होता है। बस यही क्वेश्चन आपको पूछना है कि अपने अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों, हर आदमी के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है, एक टेक्निक होती है, उसे अपने को ढूंढना है। वो दूसरों को, जब जनरली हम लोग दूसरों को देखकर ही कॉपी करते हैं। बस यही एक गलती है कि हम उनके उसके तरीका नहीं बन सकते हैं। मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, कोई कामयाबी पाने वाले के लिए कुछ कामयाबी जो जिनको मिलती है, जो करते हैं, जो, तो वो कुछ अलग नहीं करते हैं मेरे भाई, वो अलग तरीके से करते हैं। तरीका बदल दो, कामयाबी इजीली मिल जाएगी, कहीं नहीं जाएगी वो। और आपको जो टेक्निक्स है वो टेक्निक्स सीखना ही पड़ेगा। पिछली बार जब मैंने आपको कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया था, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि दोस्तों, अपने में जो गुड हैबिट और बैड हैबिट जो है, उसके ऊपर हमें काम करना है।
जब हम बात करते हैं किसी से, तो अपने बातों में इतना वजन और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने वाला बंदा इम्प्रेस हो जाए। लेकिन यदि आपको कोई व्यसन है, एडिशन है आपको, सबसे पहले आपको उसको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी एडिशन जो है, या फिर तंबाकू का भी एडिशन हो, आपको आदत पड़ी हो, या फिर सिगरेट की हो, या फिर ड्रिंकिंग की हो, जो भी आदत है, इसको आपको सबसे पहले बंद करना है। अब वो बंद किस तरह से करना पड़ेगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी सी टिप बताऊंगा कि उसके पीछे काफ़ी सारे लोग कारण भी देते हैं। अरे यार, मेरे से तो दारू कभी छूटती नहीं, अरे यार मेरे से कभी तंबाकू छूटता ही नहीं, अरे यार मेरे से सिगरेट छूटती नहीं। ये हम किसको बता रहे हैं? अपने आप को ही हम बता रहे हैं कि ये मेरे से नहीं छूटती है। अब मुझे एक बात बताइए, आप भले ही लोगों को 10 झूठ बोल दो, चल जाएगा, लेकिन यदि आप अपने आप को झूठ बोलोगे, वो कितना सही है ये आप खुद सोच लो। आपकी बुद्धि ही आपको सही सजेशन देगी। आपका जो मन है ना, वो मन आपको रियल सिचुएशन नहीं बताएगा, क्योंकि आपको उसका एडिशन हो चुका है। ओके, तो दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो गुड हैबिट और बैड हैबिट के बारे में। तो जो बैड हैबिट है, मैं आपको बताया, ये सब चीज़ें नहीं करना है आपको, ठीक है। इससे इससे जब आप छुटकारा पा लोगे, तो आपका जो सोचने की जो लेवल है, वो लेवल काफ़ी बढ़ जाएगी। आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा वर्क करोगे, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स है वो भी अच्छे से काम करेगा, और आपको नए नए आइडियाज़ आपको आते रहेंगे। आइडियाज़ आपको नए नए आना ही चाहिए। एक बात, कोई भी क्षेत्र में हो आप, चाहे बिजनेस हो, स्टूडेंट हो, या फिर व्यापारी हो, कोई भी क्षेत्र में हो। और दूसरी बात होता है गुड हैबिट। गुड हैबिट में आपको क्या करना है? आपको अपना खुद का शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल शेड्यूल कैसा बनाएंगे आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा समय का बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ करना जानते हैं। और हम जो है, हम समय को किस तरह से हमको वेस्ट करना है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। दिन भर अपने हाथ में मोबाइल लेकर सर्च करते बैठने से कोई आदमी ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं बनता है दोस्तों। चाहे आप कितने भी टेक्निकल हो जाओ, गूगल से रोटी डाउनलोड करके नहीं खा सकते हो। सबसे पहले एक बात ख्याल रखिए, यदि कोई अपने से बड़ा पर्सन है और वो अपने से बात कर रहा है, तो सबसे पहले, यदि इम्पोर्टेंट नहीं हो, तो मोबाइल को अपने जेब में रख दो और उसके साथ में आप बात करो। क्योंकि उसके पास से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब से नहीं मिलेगी। एक बात, ये हो गई गुड हैबिट। उसके बाद में आपको एक डायरी जो है, वो डायरी और पेन अपने जेब में रखना है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ आपको अच्छी लगे, उसे तुरंत नोट कर लीजिए। एक जापान में एक ट्रेडिशन है, पता है आपको? जापान में डायरी और पेन सब एम्प्लॉयज़ के लिए कंपलसरी होता है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। सोचना चाहिए कि भाई क्यों होता है? क्योंकि सीनियर ने जो बात बताई है हमको, हम भूल भी सकते हैं। इसलिए डायरी में अच्छे से नोट करके रखिए। ये एक आदत बना के रख दीजिए। शेड्यूल में आपको क्या करना है? आपका जो भी काम है, जो भी पर्पज़ है, जो भी चीज़ें हैं, उसको तो आप उतने टाइम तक करना ही करना है। लेकिन जब आपके पास में कोई 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा यदि आपके पास में एक्स्ट्रा है, जो आप टाइम पास के तौर पे उसको यूज़ कर लेते हो, थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट करने के बाद में भी जब समय बचता है आपको, तो आपको आपके बिज़नेस से रिलेटेड, आपको सब्स्टिट्यूट जो छोटे-छोटे बिज़नेस होते हैं, या छोटा-छोटा जो काम होता है, वहाँ से किस तरह से अर्निंग आएगा, ये भी आपको सोचना है। मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि आपको शर्टिंग करना, यानी शर्टिंग करके बेल्ट लगाना ही कंपलसरी होता है। और हमेशा ही एक बात ख्याल रखिए, जब भी आप बाहर जाएं, तो कोई स्लीपर कभी ना पहने। स्लीपर को पहनना बंद कर दो आज से। स्लीपर यह एक लोकल जो होते हैं, जनरली लोकल लोग ही पहनते हैं। ऐसे ऐसी ये एक बात होती है। इसीलिए शूज़ को ही पहनना स्टार्ट कीजिए। उसमें भी कलर्स एक है, कंडीशन ब्लैक कलर होना चाहिए, जो अच्छे से पॉलिश भी हो सके। ये बात आपको ध्यान में रखना है, और इन सब चीज़ों को फॉलो अप करते रहना है। दोस्तों, अगले वीडियो में आपको आपके लिए अच्छे टिप्स लेके आऊँगा। जो मैंने आपको आज जो टिप्स बताई है, उसको आप अच्छे से ध्यान से याद कीजिए, उसके ऊपर स्टडी कीजिए, और अपने आप के ऊपर खुद काम करना सीखिए।
और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जो वीडियो है दोस्तों, आप अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स और बाकी अदर लोगों को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में आपको हमारे वीडियो में आपको सब अच्छे ही कंटेंट्स आपको मिलेंगे, जो आपके लाइफ को चेंज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेशंस के लिए हेल्प करेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आज यहीं ख़त्म करते हैं। आगे के वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा, जो आपसे आपके लाइफ के साथ में रिलेटेड रहेगा। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इसी के साथ में इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय।